नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको मधुमेह के बारे में बताऊंगा कि डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ और मुझे बहुत पीड़ा भी होती है कि लोग हज़ारों रुपया महीने का अपने परिवार की जो कमाई है, अपनी खुद की जो कमाई है, उसका हज़ारों रुपया हर महीने डायबिटीज़ की दवाई खाने के लिए, डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए खर्च कर देते हैं। इतना तो शायद कोई किराए पर रहता हो तो वो भी नहीं खर्च करता, जो डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन के लिए, गोलियों के लिए खर्च कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन सब का इतना पैसा भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ इसके साथ जो अन्य बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि ये उपचार नहीं है, ये इससे बाहर आने का एक ज़रिया नहीं है, ये सिर्फ उसको मेंटेन करने का एक ढंग है। एलोपैथ में कोई भी ऐसी कोई दवा आज तक ना तो बन पाई है और बन पाए शायद, ऐसा मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका समाधान है। हज़ारों सालों से ऋषि, हमारे जो पूर्वज, जिन्होंने इस पर रिसर्च की, काम किया, शोध किए और जो चीज़ें सामने आई उसके आधार पर जैसे वो इलाज करते थे, हम उसी आधार पर आपको आज बताएंगे कि कैसे आपने डायबिटीज़ को ख़त्म करना है, क्योर करना है। यहाँ मैं कंट्रोल शब्द यूज़ नहीं कर रहा, क्योर शब्द यूज़ कर रहा हूँ। ये जानता हूँ कि डायबिटीज़ एक नामुराद बीमारी है जो कि कभी ठीक होने का नाम नहीं लेती, लेकिन आयुर्वेद की मदद से सही समझ, सही ज्ञान, सही विधि का अगर हम अनुपालन करें, रोज़ाना योग का अभ्यास करें, तो हम इस रोग को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं जानकारी के आधार पर नहीं, ये मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों पे काम किया और कैंप्स के माध्यम से, योग के शिविरों के माध्यम से, ध्यान के शिविरों के माध्यम से हज़ारों लोगों को बताया कि आप ऐसा करें। और जिन्होंने भी किया उनमें से लगभग सब लोगों ने मुझे आकर के बताया कि हम अब बिल्कुल ठीक हैं। और कुछ लोगों के तो मुझे कॉल भी आते हैं कि हम पिछले 2 साल से, 3 साल से कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, इंसुलिन नहीं ले रहे, इस शुगर को दोबारा बढ़ नहीं रही है और इसको कंट्रोल, ये बिल्कुल क्योर हो चुकी है। तो बड़ी खुशी होती है। और फिर ऐसा मैंने महसूस किया कि मैं प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति को जा कर के बता भी नहीं सकता, बहुत कठिन है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं आपके घर बैठे ही आप तक ये जानकारी पहुंचा दूं कि कैसे आप अपनी इस नामुराद बीमारी से बाहर आ सकते हैं। है ये बहुत आसान सा तरीका, इसको कैसे ठीक करना है तो बहुत आसान, लेकिन हम इसको उलझा देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा ये वाली दवाई अच्छी है तो आप उस तरफ चल पड़े, किसी ने कहा ये अच्छी है तो आप उस तरफ चल पड़े। और चलना अच्छा भी है, चलना भी चाहिए, लेकिन ये जानते नहीं कि किस औषधि को कितनी देर प्रयोग करना होता है। कुछ औषधियों को थोड़े समय के लिए प्रयोग करना होता है, कुछ औषधियों को लंबे समय के लिए, और किसी को किसी के साथ कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन के साथ देना होता है, तब जा कर के वो औषधि असर करती है। हालांकि नीम बहुत अच्छी है शुगर को, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन अकेली नीम इसे ठीक नहीं कर सकती, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकती है। नीम 7 दिन से ज़्यादा लेनी भी नहीं होती, थोड़े दिन ले करके थोड़े दिन बंद करना होता है नीम को। अगर आपने नीम को रेगुलर कई महीने, कई साल ले लिया तो आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कई औषधियाँ हैं जिन्हें प्रयोग करने का ढंग हमें नहीं पता होता, नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाती है, तो हम उससे नुकसान मोल ले लेते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से क्या करके आप डायबिटीज़ को, इस शुगर को, चाहे वो इंसुलिन आप लगवाते हैं, चाहे वो बिना इंसुलिन के गोलियों के ऊपर जो निर्भर लोग हैं, ऐसे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, दोनों में ही ये काम आने वाला प्रयोग है। और चाहे वो शुगर आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों की वजह से हुई है, चाहे वो डायबिटीज़ आपको आपके पेरेंट्स से, आपके वंश में जो चली हुई है, जिसको आप जेनेटिक भी बोल देते हैं, इस तरह की भी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करती है।
इसके साथ साथ स्ट्रेस से जिनको हो गई डायबिटीज़, उसमें भी ये बहुत ही कारगर है। मैं आपको ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, जो कि रात को आपको एक कांच के गिलास में पानी में भिगो देना है, उसे ढक के रख देना है। और दूसरे गिलास में आपको 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, मेथरे जिसको आप कहते हैं, इसे आप कांच के गिलास में, दूसरे गिलास में उसके साथ में ही 1 गिलास और पानी भर करके इसे भी रात को भिगो देंगे। पूरी रात ढक करके इनको रख देना और सुबह उठ करके इसे आप बिना ब्रश किए, बिना पेट साफ किए, बिना शौच गए, सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा 2, 4, 10 घूंट पानी पीना सादा। फिर उसके बाद आप इसे मेथी दाना जो है उसे चबा चबा कर खाइए। पहले पानी पीजिए मेथी दाना का, फिर ऊपर से मेथी दाना चबा चबा के खाइए। और साथ ही त्रिफला का जो ये घोल है, इसको भी घोल करके पानी समेत त्रिफला का पाउडर सब एक साथ आप ये दोनों को आप पी लीजिए। कोशिश करिए सुबह उठिए, सबसे पहले पानी पिया, पानी पी करके सादा थोड़ा सा, उसके बाद त्रिफला का जो घोल है वो घोल के पी लिया। ऊपर से मेथी दाने का जो मेथरे जिसको बोलते हैं, अचार में जो डलते हैं, इसका पानी पी लिया। और ऊपर से फिर लास्ट पे मेथी दाना मुंह में डाल के चबाते गए। इसे खाने के बाद 1-1.5 घंटा कुछ नहीं लेना होता, इसे काम करने दो भीतर। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने लगेगा। लेकिन आप अगर आलू खाएंगे, अगर आप जो बाज़ार में चीनी मिलती है, जो दानेदार, जिसको सल्फ़र से धो करके बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, इस चीनी का प्रयोग ना करें, शरबतों का प्रयोग ना करें। हालांकि आप सारे फल खा सकते हैं, आम भी थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। कोई आम खाने से ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ती नहीं है, बढ़ती है ज़्यादा वनस्पति घी का प्रयोग करने से और रिफाइंड का प्रयोग करने से, अचार का प्रयोग करने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। इसलिए डालडा, वनस्पति घी का प्रयोग ना करें और रिफाइंड तो बिल्कुल बंद कर दें। आलू बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा आप चाय और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, बासी खाना और ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि इन चीज़ों से ही शुगर बढ़ती है। लोगों को वहम होता है कि हमें शुगर मीठा खाने से बढ़ी। मीठे में अगर आप कहीं कभी कभार खाने के बाद हल्का सा थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का भी लेते हैं तो भी आपकी शुगर को कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप शहद भी प्रयोग करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, तो भी कोई नुकसान नहीं है। हर्ज तब होता है, नुकसान तब होता है जब आप बिना फाइबर की चीज़ें खाते हैं, जैसे धुली हुई दालें खाते हैं या फिर उड़द की दाल खाते हैं। उड़द की दाल, धुली हुई दालें और एक सोयाबीन की दाल, इसमें फाइबर बहुत कम होता है। तो फिर कौन सी दालें खाएं? आप मूंग की दाल खा सकते हैं, आप चने की दाल खा सकते हैं, आप बाकी और भी ऐसी कई दालें हैं जो आप आराम से, आप तुअर की दाल खा सकते हैं। तो ये आपको लाभ करेंगे, इसमें बहुत फाइबर होता है। आटा छना हुआ ना खाएं, फाइबर वाला खाएं। हाँ, गेहूं को बहुत कम प्रयोग करना होता है। गेहूं इतना कम प्रयोग करें, इतना कम प्रयोग करें कि नाम मात्र ही बस हल्का सा कभी कभार ले लिया। वरना तो आप थोड़े गेहूं के आटे में थोड़ा चने का आटा, काले चने का आटा, जो कि एक तो बेसन होता है, बेसन में खाली चने की दाल का आटा होता है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा। साबुत चनों को पिसवा लीजिए, उसे आप गेहूं के आटे में मिक्स करके बराबर मात्रा में उसकी रोटी खाइए। अदरक का प्रयोग करिए, लहसुन, अदरक और कच्चा प्याज, इस पर नींबू और काली मिर्च लगा करके अच्छे से इसको दोपहर को सलाद के तौर पे खाइए, खाने के साथ चबा चबा करके। जो पानी है वो सिप सिप करके पीजिए 1.5 घंटे बाद खाने के, कभी भी तुरंत बाद पानी ना पिए। इस तरह के प्रयोग अगर आप साथ में करते हैं तो आपको डायबिटीज़ में, इस शुगर में बहुत जल्द आराम आएगा। लेकिन एक ख़ास बात ध्यान रख लीजिएगा कि इस प्रयोग को 3 माह तक करना है। 3 माह के बाद अगर आपको फिर भी कुछ बचती है शुगर, तो आप 1 महीना इसे बंद करके फिर 3 महीना रिपीट कर सकते हैं। लगातार इसे 3 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं लेना होता, जो कि प्रयोग मैंने आपको त्रिफला का और मेथी दाने का बताया। ये सिर्फ एक ही बार दिन में करना है, सुबह और रात को भिगो के करना है।
इसके अलावा आप शाम के समय जब इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आप शाम के समय इतना सा घृत कुमारी का रस, फाइबर वाला, गुद्दे वाला एलोवेरा का जूस लगभग 4-5 चम्मच, और उसमें 2-3 चम्मच गिलोय का रस, गिलोय की डंडी का रस मार्केट में मिल जाता है। आप कहीं गिलोय की बेल लगी है वहाँ उसकी मोटी डंडियों से जूस निकाल करके उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये 3 चम्मच गिलोय का रस और 4-5 चम्मच एलोवेरा का जूस मिक्स करके थोड़ा सा आधी कटोरी पानी ताज़ा मिला करके ये शाम को 5-6 बजे पी लो जब पेट खाली होता है, और पी करके फिर 1 घंटा कुछ ना लो, क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो कि आपकी डायबिटीज़ को बहुत, अगर अच्छे ढंग से इसको रेगुलर 6-8 महीने ले लिया जाए तो ये जड़ से ख़त्म कर देती है। ज़्यादा नीम करेले खा करके शुगर ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, नीम अच्छा है, कभी कभार नीम की थोड़ी बहुत पत्तियां चबाइए, नीम की दातुन करिए। नीम की दातुन करके जो सलाइवा होता है दातुन के करने के बाद जो बनता है वो भीतर निगलते जाओ, तो नीम की दातुन करने का फ़ायदा है। तो कभी कभी नीम की दातुन कर ली। जामुन खा लिए, जामुन खाएंगे तो जामुन की गुठलियाँ भी बीच में 2-3 जामुन ऐसे खा लो कि जिसमें गुठलियाँ भी आप चबा के खा जाओ, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आप हरी साग सब्जियां खाइए, जितने भी फल हैं सब खाइए। बहुत ज़्यादा आप रसों का प्रयोग ना करिए, फलों के रस नहीं पीने होते, फल खाने होते हैं जिसमें कि उसका फाइबर जाए, तो आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। तो आप इसके साथ साथ रात को जल्दी सो जाइए, बहुत देर तक जागिए नहीं। इसके अलावा सुबह योग करिए। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा इसके बारे में कि कैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक होने के लिए हमेशा के लिए, कई लोग कहते हैं ये ठीक नहीं होती, मैं कहता हूँ बिल्कुल होती है। आप हमसे जुड़ जाइए, संपर्क में रहिए, मैं आपको पूरी तरह से मदद करूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा सैकड़ों लोगों पे प्रयोग किया है कि किस तरह से डायबिटीज़ को, मधुमेह को ठीक किया जा सकता है। तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप इस मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए किस तरह आप बैठ कर के रोज़ योग करें ताकि आपको लाभ पूरा मिल सके। योग के बिना, साथ में थोड़ा एक्यूप्रेशर के बिना बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते आप, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जल्दी समय अगर आप ठीक होना चाहते हैं, परमानेंट अगर ठीक होना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप ये रोज़ाना योग भी करिएगा। जो आयुर्वेद का मैंने ये नुस्खा बताया ये भी करिएगा। साथ में एक प्रयोग और कर सकते हैं, आप एक जूते ले आइए बाज़ार से प्लास्टिक के, जो कि किसान अक्सर खेतों में हल की जुताई करते वक्त डाल लेते हैं, जिसमें कि पानी अंदर नहीं जाता। तो उन जूतों में आप 2 करेले, 2 से 3 करेले बीज निकाल करके उसको कद्दूकस, घिया कस कर लीजिए बारीक बारीक, और उसे थोड़ा 2-2 करेले दोनों पैरों में आप नीचे बिछा दीजिए उस जूते के अंदर, और उसमें फिर पाँव रख के सैर करने निकल जाइए। खूब 1 घंटा, सवा घंटा सैर करिए, और जब 1-सवा घंटे के बाद आपका मुंह कड़वा हो जाए, मुंह में कड़वाहट आ जाए, तब आप घर वापस आ जाइए। अच्छे से पैर धो के पैर पे सरसों का तेल लगा लीजिए। तो ये हफ्ते में 1 या 2 बार शुरू में आपको प्रयोग कर लेंगे तो आपको खून के अंदर भीतर तक जो आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा भरा हुआ है उसमें भी ये बहुत लाभ करेगा। इसके अलावा आप जो गिलोय है, गिलोय का प्रयोग फिर ठीक होने के बाद भी रोज़ाना सुबह शाम कर सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।